सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया ये शीस। नितानंद इस शीस पर, आप बसे जगदीशी। सिर सौंप्या गुरुदेव को, भगवान की निमित्त कर दिया, बच्चों को नाम दिवा दिया, सिर सौंप दिया, और कौन सा काट के थोड़ा चढ़ाना है। यहां तो आप रह ही नहीं सकते। आप यहां देखो कितना आपके बच्चे हैं, परिवार है, माता है, पिता है, संपत्ति है, आप बिल्कुल सेट हुए बैठे हो और इस स्थिति इस भाव से रह रहे हो कि अभी अपना नंबर नहीं है। मृत्यु तो कभी कभी याद आती है, तो सत्संग में या कोई आते हैं या कहीं कोई मर जाता है, 10 मिनट उसने लकड़ी डालन जावे हैं, तब थोड़ा सा महसूस हो है भाई के ले गया यू। उल्टा मुंह होते चलो वो कोरोना, क्योंकि प्रेशर है इसके ऊपर, जीव के बस की बात नहीं। और याद रखे तो वो फिर के केला तोड़ेगा, याद रख के क्या कर सकता है। पेट लगा दिया करे बिना भरे नहीं, संसारिक इतनी मर्यादा बना दी कि ना करे तो फिर समाज में रह नहीं सकता। तो हमने काल के द्वारा हमारे ऊपर लादे हुए उस अननेसेसरी वेट को हमने पटक देना है, रखना नहीं सिर पे। उसमें कौन कौन से हैं, ये बड़ी बड़ी कोठियां बनाना, 5-4 प्लॉट लेकर डाल देना इस आशा से कि घने हो जाएंगे और कल मृत्यु हो जाएगी, घने शर्म मारेंगे हम। बच्चों को भी मार्ग पर लगावे, परमात्मा से जोड़ित उसके बच्चों को आपका परम कर्तव्य बनता है। फिर मालिक आप रुखाड़ा होगा। कहते सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया ये शीस। नितानंद इस शीस पर, आप बसे जगदीशी। सिर सौंप्या गुरुदेव का, भगवान की निमित्त कर दिया, बच्चों को नाम दिवा दिया, सिर सौंप दिया, और कौन सा काट के थोड़ा चढ़ाना है। काल के 21 ब्रह्मांड हैं जिनका यह मालिक है। इन 21 ब्रह्मांडों में काल ज्योति निरंजन को ब्रह्म कहा जाता है। संजय को ब्रह्म के अर्थ का भी नहीं पता, इसलिए बकवास कर रहा है। ब्रह्म का अर्थ प्रभु है। गीता में 3 ब्रह्म यानी प्रभु पुरुष बताए हैं। एक सर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, दूसरा अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, तीसरा परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष यानी सत्य पुरुष। परंतु 21 ब्रह्मांड का ब्रह्म यानी प्रभु ज्योति निरंजन यानी क्षर ब्रह्म है। यहाँ के ऋषि इसी को ब्रह्म यानी साहब कहते हैं। जैसे राज्य का प्रभु यानी साहब, मुख्यमंत्री साहब है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी यानी कर्मचारी एक दूसरे से कहते हैं कि साहब का यह आदेश है। सब समझ जाते हैं कि किस साहब का आदेश है। उनको समझ है कि सीएम साहब का आदेश है। उपायुक्त कार्यालय के कर्मचारी भी यही कहते हैं, साहब का यह आदेश है। उनको भी पता होता है कि हमारे साहब यानी प्रभु कौन है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्यालय के कर्मचारियों के लिए साहब अपना अपना होता है। इसी प्रकार काल ज्योति निरंजन यहाँ के प्राणियों के लिए जाना माना साहब यानी ब्रह्म है। इसको ब्रह्म ही कहा जाता है। कबीर परमेश्वर जी भी काल ब्रह्म के लोक में आकर इसकी जानकारी ब्रह्म कहकर देते हैं। जो ऋषिजन शीघ्र समझ जाते हैं कि ब्रह्म कौन है। कबीर जी ने बताया है कि ब्रह्म 5 रूप धारण करके एक महाब्रह्मंड के 5 ब्रह्मंडों में लीला करता है। प्रमाण शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उनमें साखी नंबर 21 में लिखा है कि 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, 5 ब्रह्म नि अक्षर चिन्हो, 4 मुकाम गुप्त तय किन्हो, जा मद बंदीवान पुरुष दरबारा है। अर्थात दास ने सृष्टि रचना में विस्तार से बताया है कि काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं, जिनमें से 20 ब्रह्मांडों के 4 महाब्रह्मांड बनाए हैं। प्रत्येक महाब्रह्मांड में 5-5 ब्रह्मांडों का समूह बनाया है। 21वां ब्रह्मांड अकेला 5 ब्रह्मांडों के समान क्षेत्र वाला है। उसमें 4 मुकाम यानी स्थान गुप्त बनाए हैं। जो एक महाब्रह्मांड वाले 5 ब्रह्मांडों में, जिनको अंड भी कहते हैं, उनमें काल निरंजन 5 रूप बनाकर रहता है, जो वहां का ब्रह्म यानी साहब कहलाता है। इस प्रकार ब्रह्म 5 हैं, 4 नहीं। जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसमें सृष्टि है तथा 4 ब्रह्मांड और हैं।
ऐसे 5 ब्रह्मांडों का समूह एक महाब्रह्मांड कहा जाता है। अपने वाले ब्रह्मांड सहित 5 ब्रह्मांडों में भी यही काल ब्रह्म 5 रूप बनाकर गुप्त रहता है। कहीं पर 4 अंड यानी ब्रह्मांड 4 ब्रह्म लिखा है। इस महाब्रह्मांड में अपने वाले ब्रह्मांड से अन्य 4 ब्रह्मांड और हैं। उन ब्रह्मांडों में भी यही ब्रह्म गुप्त रह रहा है। यह काल ब्रह्म की ही जानकारी है। गुप्त तो वह रहता ही है। ये 4 मुकाम यानी स्थान गुप्त हैं तथा जो 5 ब्रह्मांडों के समान क्षेत्र वाला 21वां ब्रह्मांड है, उसमें भी 4 मुकाम गुप्त बना रखे हैं। वे ब्रह्मांड नहीं है, काल का यह निज निवास स्थान है। जिस महाब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड में हम हैं, इस ब्रह्मांड के प्राणियों तथा ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तक को उन अन्य 4 ब्रह्मांडों का ज्ञान नहीं है। इसलिए कहीं 4 ब्रह्मांड तथा 4 ब्रह्म लिखा है। इनको भी 4 गुप्त मुकाम कहा जाता है। 21 में ब्रह्मांड में भी 4 मुकाम गुप्त हैं। इस अज्ञानी संजय दिल्ली ने कहीं पर 4 ब्रह्म पढ़ लिया, उससे तत्वदर्शी बन बैठा। जिस ब्रह्मांड में हम हैं, इस महाब्रह्मांड के मध्य वाले ब्रह्मांड में कुछ जीव काल ने भ्रमित करके रखे हैं। वे मान रहे हैं कि यह सतलोक है। यही तो काल जाल है। यही तो वह गुप्त ज्ञान मूल ज्ञान है जो दास से अतिरिक्त किसी को ज्ञान नहीं। फिर भी हमने तो पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान रखना है। ब्रह्म काल से 20 हो, हमारे लिए उनका ज्ञान रखना क्या जरूरी है? ज्ञान तो यह रखना है कि काल ब्रह्म के जाल से कैसे छूटा जाए। मुक्ति बोध पुस्तक पेज नंबर 485। प्रभु कबीर जी का मगहर से सह शरीर सतलोक गमन तथा सूखी नदी में नीर बहाना। उसके बाद इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि जो मगहर में मरता है वह गधा बनता है और काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है। यानी बंदी छोड़ कबीर जी कहते थे कि सही विधि से भक्ति करने वाला प्राणी चाहे वह कहीं पर प्राण त्याग दे या वह अपने सही स्थान पर जाएगा। उन अज्ञानियों का भ्रम निवारण करने के लिए कबीर साहिब ने कहा कि मैं मगहर में मरूंगा और सभी ज्योतिषी वाले देख लेना कि मैं कहाँ जाऊंगा, नरक में जाऊंगा या स्वर्ग से भी ऊपर सतलोक में। कबीर साहिब ने काशी से मगहर के लिए प्रस्थान किया। वीर सिंह बघेला और बिजली खान पठान ने, ये दोनों ही सतगुरु के शिष्य थे। वीर सिंह ने अपनी सेना साथ ले ली कि कबीर साहिब वहां पर अपना शरीर छोड़ेंगे। इस शरीर को लेकर हम काशी में हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करेंगे। यदि मुसलमान नहीं मानेंगे तो लड़ाई करके सबको लाएंगे। सेना भी साथ ले ली। अब इतनी बुद्धि है हमारी। कबीर परमेश्वर जी हर रोज शिक्षा दिया करते कि हिंदू मुसलमान दो नहीं है। अंत में फिर वही बुद्धि। उधर से बिजली खान पठान को पता चला कि कबीर साहिब यहाँ पर आ रहे हैं। बिजली खान पठान ने सतगुरु तथा सरव आने वाले भक्तों तथा दर्शकों की आहाने तथा पीने की सारी व्यवस्था की और कहा कि सेना तुम भी तैयार कर लो, हम अपने पीर कबीर साहिब का यहाँ पर मुसलमान विधि से अंतिम संस्कार करेंगे। कबीर साहिब के मगहर पहुँचने के बाद बिजली खान ने कहा कि महाराज जी स्नान करो। कबीर साहिब ने कहा कि बहते पानी में स्नान करूंगा। बिजली खान ने कहा कि सतगुरुदेव, यहाँ पर साथ में एक आमी नदी है, वह भगवान शिव के श्राप से सूखी पड़ी है, उसमें पानी नहीं है। जैसी व्यवस्था दास से हो पाई है, पानी का प्रबंध करवाया है, आपके स्नान के लिए प्रबंध किया है, लेकिन संगत बहुत आ गई है, इनके नहाने की तो बात बन नहीं पाएगी। पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में बाहर से मंगवा रखा है। कबीर साहिब ने कहा कि वह नदी देखे कहाँ पर है। उस नदी पर जाकर साहिब ने हाथ से ऐसे इशारा किया था जैसे यातायात का सिपाही रुकी हुई गाड़ियों को जाने का संकेत करता है। वह आमी नदी पानी से पूरी भरकर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब यानी यह आमी नदी वहां पर अभी भी विद्यमान है। सबने जय जयकार की। साहिब ने कहा कि एक चद्दर नीचे बिछाओ, एक मैं ऊपर ओढ़ूंगा। यानी क्योंकि वे जानी जान तो थे ही, कहने लगे कि ये सेना कैसे ला रखी है तुमने,
अब बिजली खां पठान और वीर सिंह बघेला आमने सामने खड़े हैं। उन्होंने तो मुंह लटका लिया और बोले नहीं। वे दूसरे हिंदू और मुसलमान बिना नाम वाले बोले कि जी हम आपका अंतिम संस्कार अपनी विधि से करेंगे। दूसरे कहते हैं कि हम अपनी विधि से करेंगे। चढ़ा ली बाहें, उठा लिए हथियार तथा कहने लगे कि आ जाओ। कबीर साहिब ने कहा कि नादानो, क्या मैंने यही शिक्षा दी थी 120 वर्ष तक? इस मिट्टी का तुम क्या करोगे? चाहे फूंक दो या गाड़ दो, इससे क्या मिलेगा? तुमने क्या शिक्षा ली मेरे से? सुन लो, यदि झगड़ा कर लिया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। वे जानते थे कि ये कबीर साहिब परम शक्ति युक्त हैं। यदि कुछ कह दिया तो बात बिगड़ जाएगी। शांत हो गए, पर मन में यही थी कि शरीर छोड़ने दो, हमने तो यही करना है। वे तो जानी जान थे। उस दिन ग्रह युद्ध शुरू हो जाता, सत्यानाश हो जाता, यदि साहिब अपनी कृपा न बख्श दे। कबीर साहिब ने कहा कि एक काम कर लेना, तुम मेरे शरीर को आधा आधा काट लेना, परंतु लड़ना मत। ये मेरा अंतिम आदेश सुन लो और मानो। इसमें जो वस्तु मिले उसको आधा आधा कर लेना। महिमा माघ शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी विक्रमी संवत 1575 यानी 1575 सन 1518 को कबीर साहिब ने एक चद्दर नीचे बिछाई और एक ऊपर ओढ़ ली। पेज नंबर 486। कुछ फूल कबीर साहिब के नीचे वाली चद्दर पर 2 इंच मोटाई में बिछा दिए। थोड़ी सी देर में आकाशवाणी हुई कि मैं तो जा रहा हूँ सतलोक में। देख लो चद्दर उठाकर, इसमें कोई शव नहीं है। जो वस्तु है वे आधी आधी ले लेना, परंतु लड़ना नहीं। जब चद्दर उठाई तो सुगंधित फूलों का ढेर शव के समान ऊंचा मिला। बोलो सतगुरु देव की जय। सत साहिब, वीर सिंह देव बघेल और बिजली खां पठान एक दूसरे के सीने से लगकर ऐसे रोने लगे जैसे कि बच्चों की मां मर जाती है। फिर तो वहां पर रुदन मच गया। हिंदू और मुसलमानों का प्यार सदा के लिए अटूट बन गया। एक दूसरे को सीने से लगाकर हिंदू और मुसलमान रो रहे थे। कहने लगे कि हम समझे नहीं, ये तो वास्तव में अल्लाह आए हुए थे और ऊपर आकाश में प्रकाश का गोला जा रहा था। बोलो सतगुरु देव की जय। सत साहिब। तो वहां मगहर में दोनों धर्मों यानी हिंदू और मुसलमानों ने एक एक चद्दर तथा आधे आधे सुगंधित फूल लेकर 100 फुट के अंतर पर एक एक यादगार भिन्न भिन्न बनाई, जो आज भी विद्यमान है, तथा कुछ फूल लाकर काशी में जहां कबीर साहिब एक चबूतरे पर बैठकर सत्संग किया करते, वहां काशी चौरा नाम से यादगार बनाई। अब वहां पर बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। मगहर में दोनों यादगारों के बीच में एक साझला द्वार भी है। आपस में कोई भेदभाव नहीं है। मगहर स्थान पर हिंदुओं तथा मुसलमानों द्वारा बनाई गई 7 यादगार। हिंदू और मुसलमान ऐसे रहते हैं कि जैसे माँ जाए भाई रहा करते हैं। उनमें हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि हमारी आज तक धर्म के नाम पर कोई लड़ाई नहीं हुई। वैसे कहा सुनी तो घर के घर में हो जाती है, फिर भी हमारी आपस में धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं होती है। बिजली खां पठान ने दोनों यादगारों के नाम 500 बीघा जमीन दी, जिसमें हिंदू तथा मुसलमान अपने प्रबंधक कमेटी बनाकर व्यवस्थित किए हैं। पेज नंबर 487। यह दास यानी रामपाल दास जी महाराज अपने सैकड़ों सेवकों सहित 3 बार इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल को देखकर आ चुके हैं। वहां जाकर ऐसा लगता है जैसे हमने सच्चाई का खजाना प्राप्त हो गया हो। बोलो सतगुरु देव की जय। सत साहिब। गरीबदास जी महाराज की वाणी से पारख का अंग। चले कबीर मगहर के ताई, तहां वहां फूलन सेज बिछाई। दोनों दीन अधिक पर भाऊ, दोषी दुश्मन और सब साऊ। तहां बिजली खां चले पठाना, वीर सिंह बघेला पद परवाना। काशी उमटी चली मगहर को, कोई न पावे तास डगर को। वैरागी सन्यासी जोगी, चले मगहर को शब्द वियोगी। 3 रोज में पहुँचे जाई, तहां वहां सुमरन राम खुदाई। दहू दीन है बहां जोरी, शस्त्र बांधी लिए भरी गोरी। वे गाड़े वे जारन कही, दोनों दीन अधिक सो फही। तहां कबीर कही एक भाषा,
सस्तर करे सो ताही तलाका, सस्तर करे सो हमरा द्रोही, ज्या की पेज पिछोड़ी होई। सुन बिजली खां बात हमारी, हम हैं शब्द रूप निराकारी। बीर सिंह बघेला विनती करी है, हे सतगुरु तुम किस विधि मरी है। तहाँ वहाँ चादरी फूल बिछाए, सिज्जा छाड़ी पद ही समाए। दो चादर दहूं दीन उठावे, ताकि मध्य कबीर न पावे। तहाँ वहाँ अविगत फूल सुवासी, मगहर घोर और चौरा कासी। अविगत रूप अलख निर्बानी, तहाँ वहाँ निर्षिण दिया छानी। दोहा शंख जुगन जुग जगत में, पद परवानी है न्यार। गरीब दास कबीर हरि, अविगत अधरी आधार। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की वाणी से सत ग्रंथ पृष्ठ नंबर 781 से 782 का शब्द। जब कबीर साहिब सतलोक जा रहे थे, उस समय आदि माया प्रकृति ने भी फिर जाल पसारा। एक सुंदर स्त्री का रूप बनाकर कबीर साहिब को भोग विलास के लिए प्रेरित करती है। मुलुकदास जी को परमेश्वर कबीर जी संत रूप में मिले थे। उनको सतलोक ले जाकर वापिस छोड़ा था, अपनी महिमा से परिचित करवाया। उसके पश्चात संत मुलुकदास जी ने कबीर जी की महिमा का गुणगान किया। अगम निगम बोध के पृष्ठ 45 पर मुलुकदास जी का शब्द है, जपो रे मन साहिब कबीर, जपो रे मन साहिब नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई, कालिंद्री के तीर। सुरनर मुनिजन सब चकित भये, रुक गया यमुना नीर। काशी तज गुरु मगहर गए, दऊ दीन के पीर। कोई गाड़े कोई अग्नि जलावे, नेक न धरते धीर। चार दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, ऐसे गहर गंभीर। दास मलुक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। संत दादू दास जी को कबीर जी ने शरण में लिया। श्री दादू जी को 7 वर्ष की आयु में जिंदा बाबा जी के स्वरूप में परमेश्वर जी मिले थे। उस समय कई अन्य हम उम्र बच्चे भी खेल रहे थे। परमेश्वर कबीर जी ने अपने करमंडल से कुछ जलपान के पत्ते को कटोरे की तरह बनाकर पिलाया तथा प्रथम नाम देकर सत्यलोक ले गए। दादू जी 3 दिन रात यानी 3 दिन और 3 रात अचेत रहे, फिर सचेत हुए तथा कबीर जी का गुणगान किया। जो बच्चे श्री दादू जी के साथ खेल रहे थे, उन्होंने गांव में आकर बताया कि एक बूढ़ा बाबा आया था। उसने दादू जंत्र मंत्र का जल दादू को पिलाया था, परंतु दादू जी ने बताया था कि जिन मोकू निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। दादू नाम कबीर की, जे कोई लेवे ओट। ताको कभू लागे नहीं, काल वजर की चोट। केहरी नाम कबीर है, विषम काल गजराज। दादू भजन प्रताप से, भागे सुन्नत आवाज। अब हो तेरी सब मिटे, जन्म मरण की पीर। सवास उसवास सुमर ले, दादू नाम कबीर। स्पष्टीकरण: संत मलुकदास जी तथा संत दादू दास जी को परमेश्वर संत गरीबदास जी की तरह सतलोक जाने के पश्चात मिले थे। यह प्रकरण कबीर सागर में नहीं था, बाद में लिखा गया है। अगम निगम बोध पृष्ठ 44 पर नानक जी का शब्द है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूरे गुरु की मैं बलि जाऊं, जाका सकल जहूरा है। अधर दुलीचे परे गुरुवन के, शिव बर्मा जहां सूरा है। सवेत धवजा फरकत गुरुवन की, बाजद अनहद तूरा है। पूर्ण कबीर सकल घट दर से, हरदम हाल जहूरा है। नाम कबीर जपे बड़भागी, नानक चरण को धूरा है। अगम निगम बोध पृष्ठ 46 पर प्रमाण दिया है कि महादेव जी के पूज्य इष्ट देव कबीर परमेश्वर जी हैं। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है, जिससे असली परमात्मा की पहचान हो सके और संसार के हर मानव स्त्री और पुरुष शास्त्र विरुद्ध साधना न करके शास्त्र अनुकूल साधना करके जीवन में खुशियां प्राप्त कर सके और सतलोक प्राप्ति कर सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सत साहिब जी।